जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिजवान पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास। ठीक है, चलें फिर सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे कंप्लीट? हमने इस चैप्टर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हो गया था ये भी। नेक्स्ट ये भी हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था। देखो भाई, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप में क्या क्या से क्या चीजें रहेंगी, आप इस पे ध्यान रखोगे थोड़ा सा। हमसे पूछा जाएगा इसमें क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपसे सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था, ऐसे ही आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा टाइप आएगा जो सिंपल इंटरेस्ट में था, सेम हूबहू ऐसा ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो फिर देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 20%। ठीक है दोस्त, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर? अब यहां पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहां पे लिख लेंगे अमाउंट। यदि आपके पास 5 रुपए प्रिंसिपल है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपए, यानी अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 5 से 6। पहले साल की बात हो गई, अमाउंट बन गया आपका 6। फिर दूसरे साल 5 से फिर कितना होगा? 6 होगा। तीसरे साल की बात करता हूं तो कितना होगा? 5 से 6। तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद फाइनल रेशियो प्रिंसिपल का अमाउंट से कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कोई राशि, यानी आपने 125 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको मिले कितने हैं? आपको मिल गए हैं 216। जो मैं कहना चाहता हूं आप उस चीज को समझोगे। यदि मुझे 3 साल से अगर पहले साल पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं कर दूंगा इसका क्या? क्यूब रूट। क्यूब रूट कर दूंगा। कितना आएगा? 125 होता है 5 का और 216 होता है किसका? 6 का। 1 साल पे आ गया मैं। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही मैं क्या क्या कहता हूं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूं। मुझे दिया था टाइम 3 साल, कि 3 साल बाद मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर ये है तो 1 साल में कितना होगा? 5 से 6। कितना ब्याज मिला? 1 का। कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? देखो घूम फिर के आपकी कितनी रेट निकल के आ गई? 20%। कितना आ गई? 20%। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे मिला है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2 साल का, कितना? जैसे कि 256। 256 से कोई अमाउंट कितना हो गया? 279 हो गया। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में आपका प्रिंसिपल 256 था, अमाउंट कितना हो गया? 279। क्लियर है बात? ये हमसे हमें जाना है 1 साल पे। तो 1 साल पे जाना है तो क्या करूंगा? स्क्वायर रूट कर दूंगा इसका। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। और अमाउंट 279 अमाउंट किसका होता है? 17 का। ठीक है भाई, आपने 16 रुपए उधार लेते 17 दिए, कितने का ब्याज दिया? 1 का। कितने पे? 16 पे। तो 100 पे कितना कितना आ जाएगा? 6 से ही 1/4%। क्लियर है यहां तक की बात? तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपको 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया जाएगा तो आपको 1 साल पे लेके आना है। 3 साल है तो क्यूब रूट कर देंगे, और 2 साल का अगर आपको रेशियो दिया है तो 1 साल पे लाना है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट आप कर दोगे। क्लियर हुई बात? अब देखो अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 1,000 रुपए की मूल राशि कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 1,331 रुपए के बराबर हो जाती है। तो ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या होगी? समझेंगे भाई ध्यान से। क्या बताया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आपका था 1,000 रुपए, और 3 साल बाद अमाउंट कितना बन गया आपका? 1,331 रुपए।
ये बना है मेरा दोस्त, कितने साल की घटना है, ये है आपकी 3 साल की। और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो क्या बताया मैंने आपको, 3 साल से आपको 1 साल पे आना पड़ेगा। 3 साल से 1 साल पे कैसे जाया जाए, इसका मैं कर दूंगा क्यूब रूट, तीन तीन पावर ले लूंगा इसकी। 1 साल पे जाना है, 3 साल से 1 साल पे अगर जाना है तो आप ले लो इसका क्यूब रूट। किसका होता है ये 10 का, और ये किसका होता है 1331 होता है 11 का। 10 से कोई वैल्यू 11 होगी, कितना ब्याज मिला 1 का, कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितना, यानी 1/10 होता है आपका 10%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ में, बेहद आसान और बेहद नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2160 रुपए की मूल राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितना होगी 3430 रुपए के बराबर हो जाती है, तो ब्याज दर आपसे पूछी है। सेम चीज होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना प्रिंसिपल आपके पास प्रिंसिपल है 2160 रुपए, और आपका अमाउंट कितना बन गया 3430 रुपए। अब मुझे ये बताओ ये कितने साल में हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कितने साल में, 3 साल में। 3 साल की घटना है भाई, 3 साल में कोई राशि 2160 रुपए से 3430 होगी, तो मुझे जाना है किस पे 1 साल पे, तो रेशियो ले लूंगा, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखो 216 किसी का क्यूब है क्या, और 343 किसी का क्यूब है क्या, 1 साल पे जाना है तो क्यूब रूट कर देंगे इसका। 216 होता है 6 का, और 343 होता है 7 का। मैंने आपसे बोला था कि आपको क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि आपके क्यूब और स्क्वायर याद नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग फंसने वाले हो। चलो आगे, अब देखो 6 रुपए आपने लगाए, आपको मिला कितना 7 रुपए, तो कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज किस पे 6 पे, तो 100 पे कितना होगा, कितना आ गया भाई 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3%। किस किस मेरे दोस्त को अभी तक फ्रैक्शंस याद है जो आपको परसेंटेज में कराई थी, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 16 से ही 2/3 को मैं 16.66 भी लिख सकता हूं। परसेंटेज में आपको बताया था, लिख सकता हूं 16.66%। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाइप के मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 24300 बिकम्स इक्वल टू रेट 40560, यानी 40,560 इन 2 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि यानी 24,000 रुपए कितने बन जाते हैं 3 सालों में 40,560 रुपए, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई क्या होगी ब्याज की दर, आपको करना है प्रिंसिपल अमाउंट, कितने साल में दिया है सबसे पहले यही लिखेंगे, हमें दिया है 3 साल में, 3 दिया है ना भाई, नहीं 2 साल में, 2 साल की कहानी है। प्रिंसिपल कितना था आपका 24,000 रुपए, और अमाउंट कितना बन गया 40,560, ये दिया है भाई। अब आपको बताना है क्या 24,000 किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं पता, 1 0 से तो पहले ही खत्म कर लो, कर लोगे। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप ये 24 12 से कटता है, ये देखना 12 से कटता है कि 12 दूनी 24, 200, रेशो कितना आएगा 12 36, 4 45 और 12 36, 9 बचा यानी 96, 12 8 96, इतना बन गया भाई। अब ये और कट जाए कितने से 2 से, कितना आ गया 100, रेशो कितना 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। अब आप बोल दोगे सर हाँ अब ये स्क्वायर बन गया, आपको 2 साल से 1 साल पे जाना है तो क्या हो गया 1 साल पे यानी कितने का स्क्वायर 10 का, और ये कितने का स्क्वायर है 13 का, ठीक है। 10 से कोई राशि कितना होगी 13, कितने का ब्याज 3 का, 10 पे तो 100 पे कितना, कितना आ गया भाई 10 दिए 30%। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आया समझ, आसान क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, सेम मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर एक राशि 6,000 रुपए 3 वर्षों में कितना हो गई 7986 हो गई, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या होगी। सेम मेथड है, प्रिंसिपल आपके पास 6,000 रुपए है, अमाउंट आपका कितना हो गया, अमाउंट हो गया आपका 7986,
7986 कितने सालों में हुआ है? 3 सालों में। तो यहां लिख लेंगे कि सर 3 सालों में बन गया 6000 से कितना? 7986। अब आना है मुझे कितने सालों पे? 1 सालों पे। अब अगर मैं इसी का क्यूब रूट करने लगूं, अगर मैं 6000 रुपए का क्यूब रूट करने लगूं तो 6000 तो किसी का क्यूब होता नहीं है। बताओ भाई, तो क्या करूंगा मैं देख लूंगा इसमें 2 से या 3 से डिवाइड कर लेता हूं, या फिर सीधा 6 से डिवाइड कर लेता हूं। 6 कम 6 यानी 1000, और ये कितना आएगा? 6 कम 6 1, और इधर कितना बचा? 9 यानी 19 हो गया। 6 18 1, फिर 8 है। 6 18, 6 कम 6। अब मुझे क्लियर दिख गया कि सर ये क्यूब है, इसका क्यूब रूट करूंगा, इसका क्यूब रूट करूंगा। कितना आ गया 1 साल में? ये होता है 10 का और ये होता है 11 का। तो जब भी आपको सीधा रेशियो दिखाई दे 10 से 11 का, तो रेट आप देख लेना कि रेट आपकी 10% होगी, क्योंकि कितने का ब्याज मिला? 1 का। कितने पे? 10 पे। और 1/10 क्या होता है आपका? 1/10 होता है आपका 10%। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ? 6000 को एक निश्चित सम वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, जो सालाना संयोजित होता है, बढ़कर कितना हो गया? 63,654। यदि इसे आधी अवधि के लिए समान दर पर निवेश किया जाए तो यह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हमें दिया है कि कोई राशि समान सेम वर्ष में रखी गई है। 60,000 रुपए थे, कितना बन गए? 63,654। ये बन गए भाई। इसने बोला है कि सम वर्षों में बने। सम वर्ष से मतलब 4 वर्ष भी हो सकते हैं, कि 4 वर्ष में, वो 2 वर्ष भी हो सकते हैं। हमें किस पे लाना है? हाफ ईयर पे। मैंने मान लिया 2 साल में 60,000 से कितना होगी? इतना बन गई। मुझे लाना हाफ ईयर पे यानी 1 साल पे। क्लियर है बात? कितना आएगा? इसे मैं भाग दे लूं किससे? 6 से। कितना आ गया? 10,000। इसका रेशियो कितना आ गया? 6 कम 6, 6 चंग 36, और 6 नम 54। ये आ गया भाई। अब मुझे 2 साल से 1 साल पे आना है, तो क्या करना होगा? मुझे करना होगा स्क्वायर रूट। ये करना होगा, मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। क्लियर? अब मुझे बताओ 10,000 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, और 106 और 09 किसका स्क्वायर होता है? आपको अभी 100 प्लस वाले स्क्वायर याद नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 103 का स्क्वायर कितना होगा? 103 का, तो इसका तरीका होता है कि 3 का डबल करके 6 यानी 106, और 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9 यानी 10609। अगर आपको चाहिए 104 का, तो क्या करते हैं? 104 का यानी डबल 108, और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे देखते ही पता चल गया ये कितने का स्क्वायर है? 103 का। 103 का। क्लियर हुई बात? ये प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट है। हमसे पूछा है जब हमने टाइम को आधा कर दिया तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। पहले हमारा प्रिंसिपल 100 था 1 साल में, अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 103, और आपका प्रिंसिपल था कितना? 60,000 रुपए। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। एक की कितनी आएगी भाई? 600। तो 103 की कितनी आ जाएगी? गुणा 600 कर लेंगे। लास्ट में 2 जीरो आएगी, और 6 18, और 6 कम 6 कितना आ गया? 618 कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर एक राशि 4 वर्षों में, ये नेक्स्ट टाइप आ गया आपका। ये है आपका नेक्स्ट टाइप। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपका आता था कि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना होगी, तो 10 वर्ष में कितना गुना होगी, ऐसे टाइप थे। वहां पे क्या होता था? वहां पे अलग चीजें चलती थी। यहां क्या अलग चीजें होंगी? चलो क्वेश्चन से समझते हैं। एक राशि 9 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर स्वयं का 27 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, ये था ना? नहीं, ये था क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से एक राशि 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर कितने वर्षों में यह राशि स्वयं का 9 गुना हो जाएगी? अब देखो कैसे होगा। कोई राशि थी 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गई, यानी 3 गुना होने में कितना टाइम लिया उसने? 4 वर्ष। कोई राशि थी
3 गुना हो रही है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। प्रत्येक 3 गुना होगी 4 वर्षों में, अगला भी 3 गुना कितने में होगी? वो फिर 4 वर्ष में होगी, फिर अगला 3 गुना कितने वर्ष में होगी? फिर 4 वर्ष लगेंगे। ठीक है भाई, ऐसे वो चलती जाएगी जहां तक। अगर हमसे पूछ ले जाए 3 3 ते 9 3 ते 27, अगर हमसे पूछ ले जाए 27 गुना कितने वर्ष में होगी, तो क्या करेंगे? ये 4 वर्ष, ये 4 वर्ष और ये 4 वर्ष, कितने हो गए आपके? आपके टोटल हो गए 12 वर्ष। लेकिन हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते एग्जाम में, ऐसे तो नहीं लिखते घूमेंगे वहां पर। आ रही है बात समझ? अब देखो कैसे होगा। ये था आपका थोड़ा जो पीछे है चीजें निकल के आती है वो कंसेप्ट। 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गई। हमसे कितना गुना पूछा है कि इसी राशि पर कितने समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगी। 3 गुना होने का मतलब क्या है? 3 की पावर 1, यानी 1 पावर होने में कितना टाइम लगा? 4 साल। हमसे पूछा 9 गुना। 9 गुना क्या मतलब होता है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 1 पावर होने में अगर 4 साल लगे तो 2 पावर होने में कितने साल लगेंगे भाई? 2 गुना 4 यानी 8 साल। आई बात समझ में? ऐसे ही हुआ है, देखो कैसे बताया था कि 4 साल में 4 वर्ष में हुई है 3 गुना। फिर हमें करना है 9 गुना, यानी अगला 3 गुना कितने वर्ष में होगी? 4 वर्ष में। कितने वर्ष हो गए टोटल? 4 और 4 8 वर्ष, और कितना गुना होगी? 3 ते 9 होगी 9 गुना। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस रखना है। 1 पावर हुई यानी 3 की पावर 1 होने में 4 साल लगे, तो 3 की पावर 2 होने में यानी 2 गुना 4 आपके 8 साल लगेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छे लग रहे हैं कंसेप्ट? चलो फिर हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट। एक राशि 9 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज रूप से कितना गुना हो गई? स्वयं का 27 गुना हो गई भाई। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से पर समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी? 81 गुना हो जाएगी। 27 गुने का क्या मतलब होता है? 27 में कितने की पावर होती है? 27 होता है आपका 3 की पावर 3। यानी किसी राशि को 3 की पावर 3 होने में कितने साल लगे भाई? आपको टाइम लगता है मेरे दोस्त 9 साल, 9 वर्ष लगे। उसके बाद हमसे पूछा कि 81 गुना होने में, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। चेक करके देख लो, 3 गुना 3 9, 27 81, कितनी पावर होगी? 1 2 3 और 4, यानी 3 की पावर 4 होने में कितना समय लगेगा? ये चीज हमसे पूछी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 3 की पावर यानी 3 होने में कितना समय लगेगा? 9। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 गुना होने में कितना समय लगेगा, यदि मैं 3 की पावर 1 पे आ जाऊं, 3 की पावर 1 पे आ गया तो कितना समय लगेगा? देखो यहां था 3 की पावर 3, मैं आया 3 की पावर 1 पे, तो कैसे आया होगा? इसको 3 से भाग दिया होगा। अगर मैंने इस पावर को 3 से भाग दिया है तो मैं इधर भी भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, यानी 3 की पावर 1 होने में आपको वक्त लगा कितना? 3 साल। अब मुझे बताना 3 की पावर 4 होने में कितना समय लगेगा। अगर 1 पावर होने में, इस पे ध्यान दो, 1 पावर होने में 3 साल लगे तो 4 में कितना समय लगेगा? 4 गुना 3 कर दूंगा, 4 3 12, यानी अब आपको टाइम लगेगा 4 गुना 3 आप यानी 12 वर्ष। ठीक है भाई, आया क्वेश्चन समझ? ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से एक राशि 15 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो गई? 27 गुना। और क्या हुआ फिर? समान दर पर कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई? नहीं नहीं रिपीट नहीं है, ठीक है, टाइम अलग है। 3 की पावर 3 होने में कितना समय लगा? 3 की पावर 3 होने में आपको समय लगता है कितना? 15 वर्ष, ये दिया है। फिर हमसे पूछा है कि 3 की पावर 4 होने में यानी 81 गुना होने में आपको कितना समय लगता है? ये चीजें पूछी है। अब आप मुझे बताओ 3 की पावर 3 यानी 3 गुना होने में कितना समय लगा? 15। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3 की पावर 1 होने में कितना समय लगेगा? 3 की पावर 3 से 1 पे आना है तो क्या कर दूंगा मैं? 3 से भाग दे दूंगा, इधर दिया है तो इधर भी दे दूंगा, कितना आएगा? 5 वर्ष। यानी 3 की पावर 1 होने में 5 वर्ष लगा। 1 होने में कितना लगा? 5 वर्ष। 4 होने में कितना वर्ष समय लगेगा? 4 गुना 5 यानी कितना वर्ष हो गए? 20 वर्ष। क्वेश्चन खत्म, क्लियर? नेक्स्ट,
300 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर राशि स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 27 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है, यानी 3 की पावर 3 होने में कितना समय लगा? 300 वर्ष। ये दिया है भाई। देखो इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 300 वर्ष लगे। हमसे पूछा कि 3 की पावर 4 होने में यानी 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 की पावर अगर 3 होने में 300 लगे तो 3 की पावर 1 होने में कितना? 1 पे जाया करो पहले, यानी 3 को मैंने 3 से भाग दिया तो इधर भी दे दूंगा 3 से भाग, कितना आएगा? 100 वर्ष। जब 300 को मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 100 वर्ष। अब मुझे जाना है 1 गुना होने में कितना समय लगा? 100। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना 100 यानी 400। 400 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। आया समझ? चलो आगे, इसमें समझने कोई बात ही नहीं है, सेम कंसेप्ट पे चल रहे हैं क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 30 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 125 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से समान दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? अब देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया है। जो मैं आपको चीजें बार बार बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपका बन के आ गया। कितने वर्षों में? 125 गुना हुई है भाई। 125 गुना कितने सालों में? 30 सालों में। 125 का क्या मतलब होता है? आपको पता है ये 5 का क्यूब होता है, यानी 5 की पावर 3 होने में कितना समय लगा? 30 साल। और हमसे पूछा है कि 5 गुना होने में यानी 5 की पावर 1 होने में कितना समय लगेगा। मैं आपको ये तो चीज समझा रहा हूं बार बार कि अगर पावर 3 है और मुझे 1 पे आना तो क्या करूंगा? इधर भी 3 से भाग दे दूंगा और यहां दूंगा तो मैं यहां भी दे दूंगा। तो 5 की पावर 3 को 3 से भाग दूं कितना आएगा? 5 की पावर 1। और 30 को 3 से भाग दूं कितना आएगा? 10 साल। तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? आपका आंसर आ गया 10 साल। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे। हाँ, ये टाइप खत्म हुआ। अब आपका टाइप आता है डिफरेंस पे। उम्मीद करता हूं पिछला टाइप आपका कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे अगर आप क्वेश्चन लगाओगे अब आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। चलो अब देखो डिफरेंस कैसे बताएंगे। डिफरेंस के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले चलो सक्सेसिव पे चलते हैं हम। अपने सक्सेसिव को करते करते बहुत देर होगी। सक्सेसिव पे, सक्सेसिव में आपको 2 से 3 बार अभी तक बता चुका हूं कि सक्सेसिव को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपसे कह दूं कि आपके पास प्रिंसिपल है 100 रुपए, ठीक है, रेट आपके पास है 10% और टाइम आपके पास है मेरे दोस्त 2 साल का। टाइम आपके पास है 2 साल का। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बता दो सक्सेसिव मेथड से। रेशियो मेथड से तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब मुझे सक्सेसिव मेथड से कैसे निकाल के बताओगे? अब देखो कैसे निकालोगे। 10% का सक्सेसिव लगाना कितनी बार? 2 बार। 10% और 10%। क्या तरीका बताया? पहले एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20। फिर इन दोनों की गुना करें, कितना आएगा? 100। और 100 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। यानी 2 साल का 10% के हिसाब से सक्सेसिव कितना होता है आपका? 21%। और कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव ही आपका क्या होता है? ब्याज होता है। जितना आपका सक्सेसिव निकल के आएगा वही आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आई बात समझ में? आपको ये सीधा सीधा याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि 10% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है मेरे दोस्त? 21। 3 साल का कितना होता है? 33.1। और 4 साल का होता है आपका 46.41%। ये होता है भाई। अगर बात आती है 5 साल की, 5% की, 5% का 2 साल का आपको बताया था 10.25 और 3 साल का आपको बताया था 15.7625%। चौथे साल का इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 साल का आपका इंपॉर्टेंट है, 4 सालों तक वो आपको पहुंचता है। क्लियर है डाटा? अब देखो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेट की सक्सेसिव निकालनी है।
वही आपका जो भी आपकी वो आ जाएगी, आपको सीधा प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देनी, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। 10% के हिसाब से 2 साल का कितना बताया आपको? 21%, ये बताया भाई। और प्रिंसिपल का 21% ही आपका क्या होगा? सीआई। प्रिंसिपल कितना है? 100 का 21%, परसेंट से क्या होगा? 2 जीरो खत्म। यानी आपका 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21। इसकी जगह एग्जाम्पल के लिए कोई और डाटा ले लेता हूं। मैंने डाटा ले लिया आपका 525 रुपए, प्रिंसिपल आपका 525 है, टाइम आपका 2 साल है, ये है भाई। रेट कितनी ले लूं? चलो रेट ले लेता हूं मैं अपनी 10% ही ले लेता हूं। रेट होगी आपकी 10%। आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओगे सक्सेसिव मेथड से। क्या बताया था कि 10% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? 21%, ये होता है। यानी आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 21% होगा। प्रिंसिपल आपका 525 का 21%, परसेंट है तो नीचे 100 लगा लूंगा, परसेंट हट गया, कोई और ऑप्शन नहीं है। 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये आ गया। अब आपका ऊपर बचता है 21, यानी 21 गुणा 21 यानी आपका 21 का स्क्वायर होगा 441 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, कितना आ गया? 110.25, परसेंट नहीं है भाई, 110.25। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 110.25%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या करना है? प्रिंसिपल का 10, अगर रेट आपकी 10% है तो 2 साल का सक्सेसिव निकाल लेंगे और प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई और एग्जांपल लो भाई। एग्जांपल, आपका प्रिंसिपल है 1000, रेट है आपकी इस बार 8%, टाइम है आपके पास 2 साल। तो आप मुझे बताओ सीआई माइनस एसआई क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करो, सीआई दिया है, एसआई दिया है। आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता दो परसेंटेज में कि 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में कितना होता है? सीधा होता है रेट गुना टाइम, 8 दूनी 16, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 16%, ये हुआ भाई। उसके बाद मैंने पूछा आपसे सीआई माइनस एसआई, तो 2 साल का सीआई सक्सेसिव से कितना होगा परसेंटेज में? क्या बताता? 8% को 2 बार कैलकुलेट करना है, तो 8 8 16 और 2 बार मल्टीप्लाई, 8 8 64, कितना आ गया? 16.64। तो आपका सक्सेसिव से सीआई निकल के आ गया 16.64%। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया समझ? आपको सीधा अंतर निकालना है, सीआई में से एसआई अगर मैं घटा लूं कितना आएगा डिफरेंस? 0.64%, यही आएगा भाई, आएगा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, जितना भी डिफरेंस आया है आपका प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 1000 में 0.6% से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरा? परसेंट से 2 जीरो और 1 पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा लो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया? 6.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आपका? सीआई माइनस एसआई। कर लोगे ऐसे या और एग्जांपल दूं? आप बोलोगे सर कर लेंगे। चलो फिर अपने क्वेश्चन पे देखो भाई। यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 125। कितने का अंतर है? आपको डाटा लिख देता हूं कि रेट आपकी दी है 5%, टाइम दिया आपको कितना? 2 साल, और सीआई माइनस एसआई कितना है? सीआई माइनस एसआई है आपका 125। तो राशि रुपए में क्या है? आपकी राशि रुपए में क्या है? क्लियर हुई बात? हमसे पूछा है आपका प्रिंसिपल कितना है। अब देखो क्या बताया था मैंने, आपको बताया कि रेट है आपके पास 5%, मुझे पहले बता दो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बार बार नहीं लिखनी है चीजें, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट करना। 5 दूनी 10,
आपने बता दिया सर 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5 को 2 बार कैलकुलेट करना है, 5% और 5%, एक बार जोड़ना है और मल्टीप्लाई करनी है, 10.25। सीधा सीधा बता था कि 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 10.25। मुझे निकालना है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा भाई? 10.25 में से जब मैं 10 घटाऊंगा कितना आएगा डिफरेंस? 0.25%। ये आ गया। और डिफरेंस दिया कितना है? डिफरेंस आपका दिया है 125, यानी 0.25% की वैल्यू कितनी है? 125। तो 1% की मुझे निकालनी है, पहले 1% की निकाल लो। ये 0.25 कहां चला जाएगा? इसके नीचे, यानी 125 अपॉइंट 0.25, 1% की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है आपका? 100%। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 125 अपॉन 0.25 इंटू 100। ये पॉइंट है तो 2 जीरो और लगा दूंगा, ये पॉइंट खत्म हो गया। क्लियर हुई बात? 25 पंजे 125, कितने जीरो है पीछे? 4, तो 5 के पीछे 4 जीरो और लगा दूंगा मैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? यानी आपका आंसर 50,000 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका दूसरा मेथड और है, वो क्या है समझो, यही बता देता हूं, आप कर लो। देखो ऐसे भी कर लेते हैं कि पी आर परसेंट अपॉन 100 है, कि 2 साल का डिफरेंस आपका आता है पी आर परसेंट अपॉन 100। कितना अंतर है इनका? ये आपका 2 साल का डिफरेंस होता है सीआई और एसआई का। ठीक है भाई, 2 साल का कितना दिया डिफरेंस आपको? 125। रेट आपकी कितनी है? 5%। पी 5 गुणा 5 बटे 100 गुणा 100, ये होगा 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और ये 4 जीरो इधर चली जाएगी, तो प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा? 50,000 रुपए। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 साल का आएगा तो मैं 3 साल का भी आपको फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन मेरी मानो तो आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उससे क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हेल्प मिलेगी और इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको तरीका बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सब बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है। कोई इससे करना चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो। रुपए एक्स पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 19.20। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा है। पहले मैं आपने उसी मेथड से चलूंगा। रेट है आपके पास 8% और टाइम है कितना? 2 साल। हमसे पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 16%, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 8 दूनी 16, 16.64%। आप सीधा मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पॉइंट यानी कितना आ गया डिफरेंस? 0.64% का, 0.64%, और डिफरेंस दिया कितना है? 100, यानी 19.20 ये दिया है भाई। तो 1% कितना होगा? 1% होगा आपका 19.2 अपॉन में कितना आएगा? 0.64। ये आ गया। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 19 पॉइंट अपॉन 0.64 इंटू में 100, ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 1 जीरो आ जाएगी यहां पे एक्स्ट्रा, ये कट गया। 64 ये होता है आपका कितना? 192। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा मेरे भाई, 3 की 1000 में गुणा होगी तो 3000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? अपने मेथड से जाओगे उसी से, क्या करोगे? सेम फॉर्मेट है कि प्रिंसिपल आर स्क्वायर अपॉन 100 कितना है भाई डिफरेंस? 19.2 ये दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है आर परसेंट, यानी 8 गुणा 8 अपॉन में कितना? 100 गुणा 100, ये आएगा। इधर आएगा 19.2। इसकी जीरो हटा ले तो नीचे क्या आएगा? पॉइंट हटा ले तो नीचे आ गई जीरो। 8 अटे 64, 64 होता है आपका 192, और 1 जीरो से 1 जीरो कितनी बची इधर? 3 जीरो, तो 3 जीरो उधर चले जाएगी क्रॉस में, तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 3000 रुपए। कोई दिक्कत है इस बात में? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? आप बोलोगे नहीं सर। चलो फिर नेक्स्ट।
एक्स पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 48। रेट आपकी 8% है और टाइम आपके पास कितना है? 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 16%, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है परसेंटेज में? 16.64%। तो कितने का डिफरेंस हुआ? 0.64 का। 0.64% का डिफरेंस ही कितना दिया है भाई? आपको दिया है 48, ये दिया है। तो 1% कितना हो जाएगा? ये 0.64 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 48.64। कोई दिक्कत है? 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 48/0.64 मल्टीप्लाई में 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे ऊपर 2 जीरो, पॉइंट हट गया। 16 48 और 16 चौक 64, 4 से काटूंगा तो 4 से 25, तो आपका आ गया 3 गुणा 25 75 और 2 डबल जीरो, यानी आपका आंसर आ गया 7500 रुपए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? उस मेथड से जाओगे तो सेम बात होगी, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 बराबर में दिया है आपको 48। अब चलते हैं हम अपने किस पे? 3 साल का डिफरेंस हमारा क्या होगा 3 साल का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसे सक्सेसिव से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे फॉर्मूला से। चलो भाई, रेट दी है आपको 10%, रेट आपके पास है 10%, टाइम आपके पास कितना है? टाइम आपके पास है 3 साल, और कितना अंतर दिया है? सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस आपको दिया है 155 रुपए, ये दिया है भाई। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। यहां तक की बात में किसी को क्लियर है? मैंने आपको सारा डाटा लिख दिया है जो भी आपसे पूछा है और आपको दिया है। अब मुझे बताओ, रेट आपके पास 10% है, तो 10% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 दिए 30, यानी 30%, ये दिया है। मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछूं 3 साल का 10% की दर से कितना होता है परसेंटेज में? 33.1, ये बताया था भाई 33.1%। तो आप मुझे इनका डिफरेंस निकाल के बताओ, डिफरेंस कितना होगा? यानी डिफरेंस होगा इसका 3.1%, और डिफरेंस दिया कितना है? डिफरेंस आपको दिया है 155, यानी 3.1% की वैल्यू ही आपकी कितनी है? 155, ये हो गई। 1% की कितनी होगी भाई? 1% की वैल्यू होगी 155 अपॉन 3.1, तो 100% की कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी आपकी, इंटू में 100 कर दूंगा, चलो नीचे कर देता हूं, 3.1 इंटू 100, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो और आ जाएगी, हट गया भाई। 31 पंजे आपका होता है 155, कितना आ गया आपका आंसर? 5 गुणा 1000, यानी 5000 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, हाँ डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ? तो ये तो था आपका सक्सेसिव से। यदि आप फॉर्मूले से जाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है समझो। मैं तो यही कहूंगा कि आप फॉर्मूले से ना जाओ, क्योंकि फॉर्मूले से आपका बहुत टाइम चला जाएगा। क्या है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 और 300 प्लस एक्स, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये आपका डिफरेंस होता है 3 साल का, ये होता है भाई, ये आपका 3 साल का डिफरेंस होता है। कैसे करोगे? अब करो, प्रिंसिपल है, रेट आपकी कितनी है? 10%, 10 गुणा 10 कितना हो गया? अपॉन 100 गुणा 100, देखो कितना लंबा जा रहा है। इस छोड़ो, आप इस मेथड को आप छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वार्षिक रूप से 10% की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 279, तो राशि आप ज्ञात करें। कितने साल का टाइम है आपके पास? 3 साल, रेट आपके पास कितनी है? 10%, और अंतर कितना दिया है? सी आई थर्ड माइनस एस आई थर्ड, यानी 3 साल का कितना डिफरेंस है? 279, ये दिया है भाई। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ये डाटा आपको दिया है और आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल आपका
कितना होगा। देखो रेट आपकी 10% है, टाइम 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का, 10 दिए 30% हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 3 साल का, 10% के हिसाब से होता है आपका 33.1%। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 3.1%। और डिफरेंस दिया कितना है मुझे डिफरेंस दिया है 279, ये दिया है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 279 अपॉन में 3.1 और इंटू में 100%। 100% की पूछेगा तो 100% की कैलकुलेट कर लो, यहीं पे पॉइंट हटेगा तो 0। 31 का नंबर होता है आपका 279, 9 का 9 और 9 3 27, ऐसे कैलकुलेट कर लिया मैंने। कितना आ गया 9 और पीछे कितनी जीरो है 3 जीरो, यानी आपका आंसर आ गया 9000। 100% की वैल्यू 100% यानी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 9000 रुपए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात, आया क्वेश्चन समझ। तो ये थे आपके डिफरेंस के क्वेश्चन, और है क्या, नहीं। आपके डिफरेंस के टाइप भी खत्म होता है, अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप। देखो क्या कैसे आपका ऐसा टाइप सिंपल इंटरेस्ट में भी आया था, लेकिन हम वहां क्या करते थे, हम वहां पे ब्याज कैलकुलेट करते थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये देखना होगा कि ये राशि कितना गुना हुई है। एक चीज काम करती है आपके सामने यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखेंगे ध्यान से, एक राशि 6 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 9000 रुपए हो जाती है। यह राशि 9 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज रूप से संयोजित पर 13500 रुपए हो जाती है। तो मूल राशि आपकी क्या है, यानी आपका प्रिंसिपल कितना है। देखो भाई, कोई प्रिंसिपल पी था, कितने सालों बाद, 6 साल के बाद कितना हो गया, 6 साल के बाद आपका हो गया 9000 रुपए। 6 साल के बाद आपका हो गया 9000 रुपए। यह राशि 9 सालों के बाद समान दर पर कितना बन जाती है, 13500। 9 साल में कितना बनेगी भाई, 9 साल में आपकी बन जाती है 13500 रुपए। आई बात समझ में, 6 साल में इतना, तो 9 साल में कितना बनेगी, इतना। यहां से यहां तक अगर 6 साल लगे तो यहां से यहां तक 3 साल लगे होंगे। तो अब मुझे यह बताना है, यह देखना है कि 9000 रुपए 3 साल में अगर 13500 हो गए, तो 3 साल में यह राशि कितना गुना हो गई। मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि 3 साल में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया। यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई पहले आपके पास 10 रुपए थे, अब 30 हो गए, यानी कितना गुना हो गए, 10 रुपए से 30 हो गए। आप बोलोगे सर 3 गुना, कैसे बताया, जब आपने 30 को 10 से मल्टीप्लाई करा तभी तो बताया कि आपने कि 3 गुना बन गया। यह तरीका है। तो आप चेक कर लो कि 3 साल में कितना गुना हो गया। कैसे पता चलेगा, जब मैं 13500 को 6000 से भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। 0 0 1 0 खत्म। 15 का नंबर होता है आपका 135 और 15 चौक होता है आपका 60। और कट रहा है 6000 था ना, अच्छा नहीं 9000 था मैं, ये था आपका 9000। देखो भाई 13500, ये है 9000। अब ये देखना कितने गुना हो गई है, कितना हो गया, 15 का नंबर 135, 15 6 का 90 और कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितना गुना होगी, यानी 3 सालों में ये 3/2 गुना हो जाएगी। ऐसी जो है हर 3 साल में, प्रत्येक 3 साल में कितना गुना हो जाएगी, 3/2 गुना। अगले 3 साल में कितना गुना हो जाएगी, अगले 3 साल में फिर से 3/2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कि प्रत्येक 3 साल बाद यह राशि 3/2 गुना होती रहेगी, चाहे आप कहीं तक भी कैलकुलेट कर लो। आई बात समझ। अब मुझे करना है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल। 3 साल में मुझे पता चल गया कि राशि 3/2 गुना होती है, तो 6 साल में कितना गुना होगी भाई, प्रिंसिपल पी था, पहले 3 साल में कितना गुना होगी, 3/2। 6 साल है तो अगले 3 साल में कितना होगी, फिर से 3/2 गुना हो जाएगी। और हो कितनी जाएगी आपकी राशि, 9000 रुपए। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 3 साल में 3/2 गुना, 3 साल में फिर 3/2 गुना, 3 साल और 3 साल मिलकर कितना हो गया, 6 साल। यह था इसका तरीका। अब देखो 3 3 9, कितना आ गया 1000 और 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया आपके सामने 4000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछा था, यदि आपसे रेट पूछता तो आप क्या करते? चलो रेट वाला आगे कोई क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में कितना बन जाती है? 12042 बन जाती है। एक निश्चित दर पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो योग आपका क्या है, यानी आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल पी है कितने सालों में? 3 सालों में। 3 सालों में कितना बन गया भाई? 8028। और 6 सालों में कितना बन गया? यानी यहीं से 6 सालों में कितना बन गया भाई? ये बन गया आपका 12042। यहां से यहां तक 3 साल लगे, यहां से यहां तक 6 साल लगे, तो यहां से यहां तक 3 साल लगे होंगे। तो अब मुझे देखना है कि राशि 8028 रुपए 3 साल में इतना बन गए तो कितना गुना बन गए। और मुझे अगर मल्टीप्लाइंग चेक करना है तो क्या होगा? अगर कोई राशि 2 से 10 गुना होगी, कितना गुना होगी? 5 गुना। कब पता चला? जब मैंने इस वैल्यू को इससे भाग दिया, पहले वाली से, तभी तो पता चला। तो अब मैं इसे भाग दे दूंगा। 12042 को जब मैं 8028 से भाग दूंगा तो कितना आएगा मेरा? देखो 4 से काट लो, 4 ते 12, 0, 4 से नहीं जा रहा है, ये जाएगा 2 से। 2 से ध्यान से देखो कैसे, 2 छिक 12, 0 और 2 से काट दे 21, 4 0, 2 कम 2 14, ये आ गया भाई। अब कितना ही जाएगा? 6 2 8 1 9, ये बन गया 9। 3 से जाएगा 20 और 3 से थे 21, ये आ गया। 4 1 5 4 9। किसी दिन मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल लिखवाऊंगा, उससे पता चलेगा वैल्यू कैसे कैसे जल्दी जाएगी। 3 एकम 3 1, 3 3 9, कितना बचा? 1, 3 3 9 और 2, 3 8 24, ये आ गया। अब किससे जाएगा? 8 3 11 3 14 1 15 7 2 9, अब भी 3 से जा रहा है। 3 छंग 18, 2 2 बचा और 3 छंग 18, 3 नम 27, ये अब बच गया। 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 3 छंग 18। अब मुझे दिख गया है कि इसमें 46 आ रहा है, इसमें 69 आ रहा है, तो ये 23 से कट जाएगा, यानी 223 धुनी 240 और 3 कितना आ गया? 669। कितना आ गया? यानी 3/2 होगी। देखो कितनी लंबी चली गई। यानी ये राशि प्रत्येक 3 साल बाद कितना हो जाती है? हर 3 साल में 3/2 गुना हो जाती है। यही मतलब है इस बात का। अगर प्रत्येक 3 साल में 3/2 गुना होगी तो यहां भी 3/2 गुना हुई होगी। यानी प्रिंसिपल आपका पी था, 3/2 गुना होने के बाद कितना बन जाता है? 8028। तो प्रिंसिपल का 3/2 किसके बराबर है? 8028 के। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, काट लेंगे। 3 दूनी 6, 2, 3 छंग 18, 2 3 से 21 और 1 3 छंग 18, ये आ गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? इसका 2 गुना, 2 छिक 12, 2 से 14 1 15, 2 छिक 12 1 13, 2 दिन 4 1 5, यानी प्रिंसिपल आपका आ गया 5352। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपए हो जाती है। एक निश्चित दर प्रतिशत पर वर्ष जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो आपका प्रिंसिपल क्या है? ये क्वेश्चन आप खुद से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 11,880 रुपए हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल और 17,800 रुपए कितने साल में? 6 साल के बाद। तो राशि का आधा क्या है? यानी आपसे प्रिंसिपल का आधा पूछा है। कोई प्रिंसिपल पी था कितने सालों में? 4 साल में कितना बन गया? 11,880 रुपए, ये बन गया भाई। उसके बाद 6 साल में, यानी यहां से कितने साल लगे? 6 साल, और यहां से यहां तक कितने लगे होंगे? 2 साल। तो 2 साल में कितना हो गया? वो 2 साल में बन गया आपका 17,820, ये बन गया। अब मुझे देखना कि प्रत्येक 2 साल में वह कितना गुना हो गया। प्रत्येक 2 साल में वह कितना गुना हो गया, कैसे पता चलेगा? 17,820 को जब मैं इससे भाग दूंगा 11,880 से, तो 1 0 से 1 0 खत्म हुई। मुझे चमक रहा है इसमें 11 और 88, यानी 11 का मल्टीपल, 11 कम 11, 11 88, 11 कम 11 6, 11 6 66, 2 और 2 22, यानी 11 दूनी 22। अब इस 27 के पाड़े में 27 चौका 108 और 27 अट्ठे होता है आपका 162, 162
65 यही होता है ना? नहीं, 27 चौका 108 और 27, सॉरी सॉरी, देखो 2 से काट लो कोई बात नहीं, 81, 2 से काटेंगे कितना 54। अब ये कट गया आपका 27 × 81, 27 दूनी 54, कितना गुना हो गया 3/2, यानी प्रत्येक 2 साल में यह राशि कितना हो जाएगी 3/2 गुना। कितना था भाई 17,820, यानी प्रत्येक 2 साल में यह राशि कितनी बन जाएगी 3/2 गुना। हमें दिया है यहाँ पे 4 साल, तो अगले 2 साल में फिर कितना हो जाएगी 3/2, तो क्या होगा, यानी प्रिंसिपल का पहले 2 साल में 3 गुना, फिर अगले 2 साल में 3 गुना, तो कितना बन जाती है आपकी, बन जाती है 11,880 रुपए, ये बनती है। काट लेंगे 9 से, 9 एकम 9, 2, 9 ते 27, 1, 8, 9 दूनी 18, लास्ट में आएगी 0, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2 दूनी 4, यानी 4 गुना 1320, ये आ गया प्रिंसिपल। लेकिन हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या प्रिंसिपल का आधा क्या होगा, यानी उसका हाफ क्या होगा। यदि मैं इसका हाफ यहीं कर देता हूं, तो इसका हाफ कर दो, 2 दूनी 4, कितना आ गया 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40, यानी आपका आंसर आ गया 2640, आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे? आज हमारे क्वेश्चन हो गए 27 तक। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आगे आप रिवाइज करके आएंगे, कल इसके बाद हम ये टाइप खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।